बिहार की धरती इकलौती ऐसी धरती है जिस पर कब क्या हो जाए ये पता नहीं होता। चाहे वो तेज प्रताप यादव को अचानक 6 साल के लिए पार्टी और परिवार से निष्कासित करना हो, या फिर पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी का बिहार की जमीन से वो पहला संदेश हो जिसके बाद देश का ऐतिहासिक ऑपरेशन देखने को मिला। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। अगर दुश्मन देश कोई बेवकूफी करते हुए फिर भारत पर हमला करता है तो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इस बार 5 साल पीछे नहीं बल्कि 50 साल पीछे कर दिया जाएगा। आज स्पेशल स्टोरी में ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी खबर आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। बिहार में ऑपरेशन सिंदूर अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी पटना दौरे के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने एक नई पहल की शुरुआत की है जिसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया है। इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं के बीच प्रधानमंत्री मोदी जी की योजनाओं और उपलब्धियों को साझा करना है। इस अभियान के तहत पार्टी कार्यकर्ता घर घर जाकर महिलाओं को सिंदूर और प्रचार सामग्री वितरित करेंगे ताकि उन्हें सरकार की योजनाओं से अवगत कराया जा सके। हालांकि इस अभियान को लेकर राजनीतिक दलों और समाज के विभिन्न वर्गों में मिश्रित प्रतिक्रिया सामने आई है। इंडियन नेशनल लोक दल यानी INLD की वरिष्ठ नेता सुनैना चौटाला ने इस पहल पर सवाल करते हुए कहा कि सिंदूर एक महिला की निजी पहचान है और इसे राजनीतिक प्रचार का हिस्सा बनाना उचित नहीं है। उनका कहना था कि महिलाओं को इस तरह के प्रयासों से सम्मानित किया जाना चाहिए, न कि उनका उपयोग राजनीतिक लाभ के लिए किया जाना चाहिए। इस अभियान के तहत पटना में बीजेपी कार्यालय के सामने एक पोस्टर भी लगाया गया जिसमें सिंदूर और मिट्टी का उपयोग किया गया है, जो राजनीतिक हलकों में चर्चे का विषय बना हुआ है। इस पहल को लेकर सियासी गलियारों में बहस तेज हो गई है और ये देखना दिलचस्प होगा कि ये अभियान बिहार की रणनीति पर किस प्रकार प्रभाव डालता है। आतंकवाद और पाकिस्तान में कोई भेद नहीं, संजय झा। आतंकवाद के खिलाफ भारत की सख्त नीति को दोहराते हुए जनता दल यूनाइटेड के राज्यसभा सांसद संजय झा ने मुस्लिम बहुल देश इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी। वहां के थिंक टैंक और शिक्षाविदों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत अब आतंकियों और उन्हें संरक्षण देने वाले राष्ट्रों में कोई भेद नहीं करेगा। आपको बता दें कि संजय झा बिहार से आते हैं और सदस्य प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ आतंकी हमला भारत की शांति व्यवस्था को बिगाड़ने और समाज में विघटन फैलाने के लिए किया गया था। ऐसे हमलों के पीछे पाकिस्तान का नापाक इरादा है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत अब आतंकवाद और उसे प्रायोजित करने वाले देशों के बीच कोई फर्क नहीं करेगा। जो देश आतंकियों को शरण देते हैं वो अब परमाणु हथियार की आड़ में नहीं छिप सकते। भारत किसी भी परमाणु ब्लैकमेल को बर्दाश्त नहीं करेगा। संजय झा ने इंडोनेशिया की आतंकवाद विरोधी नीति की सराहना करते हुए कहा, हर बातचीत में इंडोनेशिया की ओर से आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति और स्पष्ट निंदा का संदेश मिला है। प्रतिनिधि मंडल के सदस्य और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि हम एक बहुदलीय प्रतिनिधि मंडल है। 7 अलग अलग टीमें दुनिया भर में भारत की ओर से एकजुट आवाज पेश कर रही है। भारत और इंडोनेशिया के सामाजिक ताने बाने में समानताएं हैं। दोनों देशों में बड़ी मुस्लिम आबादी है। हमारे दुश्मन इसी सामाजिक सौहार्द को तोड़ना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा, इंडोनेशिया ने अतीत में आतंकवाद झेला है, इसीलिए वो भारत की पीड़ा और चिंता को बेहतर समझता है। इसीलिए आज हम यहाँ अपने मित्रों के साथ मिलकर ये रणनीति बनाने आए हैं कि हम मिलकर वैश्विक आतंकवाद को हमेशा के लिए कैसे समाप्त करें।
परेशान सिंदूर के बाद एयर चीफ की वार्निंग। इसके अलावा आपको बता दें कि एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने वार्षिक बिजनेस समिट 2025 में हिस्सा लिया। उन्होंने इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। एयर चीफ मार्शल ने अपने संबोधन के दौरान पाकिस्तान को चेतावनी दे डाली। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा कि ये भारत की जीत है और इसके लिए हर भारतीय का शुक्रिया। ऑपरेशन सिंदूर ने अपने तकनीक को लेकर आगे का आइडिया दे दिया है। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने युद्ध में बढ़ते तकनीकी दखल को लेकर भी बात की। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को भारी नुकसान पहुंचाया था। उन्होंने कहा, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ने मुझसे कहा कि युद्ध का तरीका बदल रहा है। हम हर दिन नई तकनीक की खोज कर रहे हैं। अब तकनीक की युद्ध में अहम भूमिका हो गई है। हमें भविष्य में क्या करना है, इसको लेकर ऑपरेशन सिंदूर ने आइडिया दे दिया है। अभी बहुत काम बाकी है। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने पाकिस्तान को चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा, प्राण जाए पर वचन न जाए। एक बार जब मैं खुद से कोई कमिटमेंट कर देता हूं तो खुद की भी नहीं सुनता हूं। एयर चीफ मार्शल एसपी सिंह ने कहा कि ये बात कहना चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की जीत है और इसके लिए हर भारतीय का शुक्रिया। इस जीत में हर भारतीय का योगदान है और इस ऑपरेशन को बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से अंजाम दिया गया है। पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की जान गई थी। भारत ने इसका बदला ऑपरेशन सिंदूर के जरिए लिया है। पहलगाम आतंकी हमला, भाईचारे की भावना पर हमला। तो वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा, पहलगाम में हमला सिर्फ भारतीयों पर हमला नहीं था, बल्कि वो मानवता की आत्मा पर हमला था और भाईचारे की भावना पर हमला था। उन्होंने कहा, भारत आज पहले से कई ज्यादा एकजुट है। हमने आतंकियों को ऑपरेशन सिंदूर से करारा जवाब दिया है। इससे पहले पीएम मोदी को सिक्किम के राज्य बनने के 50 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित समारोह में हिस्सा लेने के लिए गंगटोक जाना था, लेकिन खराब मौसम की वजह से वो गंगटोक नहीं जा सके। कार्यक्रम में वो वर्चुअली तरीके से शामिल हुए। पश्चिम बंगाल के बागडोगरा से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सिक्किम के लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, आज का ये दिन विशेष है। यह अवसर सिक्किम की लोकतांत्रिक यात्रा की गोल्डन जुबली का है। मैं स्वयं आप सबके बीच रहकर इस उत्सव का, इस उमंग का 50 सालों की सफल यात्रा का साक्षी बनना चाहता था। मैं सुबह दिल्ली से बागडोगरा तो पहुंच गया। मौसम ने मुझे आपके दरवाजे तक तो पहुंचा दिया, लेकिन आगे जाने से रोक दिया। इस वजह से मुझे आपके प्रत्यक्ष दर्शन का अवसर नहीं मिल सका। उन्होंने कहा, आज का ये दिन बीते 50 सालों की उपलब्धियों का जश्न मनाने का है। आपने इतना बढ़िया कार्यक्रम आयोजित किया। खुद मुख्यमंत्री जी इस आयोजन को यादगार बनाने के लिए काफी ऊर्जा के साथ लगे रहे। मैं आप सभी को सिक्किम राज्य के 50 साल होने की बहुत बहुत बधाई देता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि 50 साल पहले सिक्किम ने अपने लिए एक लोकतांत्रिक भविष्य तय किया था। यहाँ के लोगों का जनमन भूगोल के साथ ही भारत की आत्मा से जुड़ने का भी था। एक भरोसा था कि जब सबकी आवाज सुनी जाएगी, सबके हक सुरक्षित होंगे तो विकास के एक जैसे मौके मिलेंगे। सिक्किम की तरक्की का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा, इसका सबसे बड़ा कारण यहाँ की कनेक्टिविटी में आ रहा है बदलाव। आप सभी ने तो अपनी आंखों से परिवर्तन होते देखा है। पर्यटकों पर हुए आतंकी हमलों का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा, सिक्किम के आप सभी लोग पर्यटन की ताकत को भली भांति जानते हैं, समझते हैं। इसके अलावा पीएम मोदी एक बार फिर बिहार की धरती पहुंचे। जब पहलगाम हमला हुआ उसके बाद पीएम मोदी ने सबसे पहले बिहार की धरती से पहलगाम हमले का जिक्र किया था, जिसके बाद ऑपरेशन सिंदूर देखा गया। और अब एक बार फिर पीएम मोदी बिहार पहुंचे, जहां उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। और अब कयास लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर देश में कुछ बड़ा होने वाला है। आपको क्या लगता है, क्या भारत एक बार फिर पाकिस्तान को बड़ा डैमेज देने वाला है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।